Welcome to Living Hope. He is God. Presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति. रेफरेंस टेक्स्ट 1 सैमुएल चैप्टर 4. पहला शमूएल और उसका चौथा बाब. इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि एक युद्ध का माहौल है. इस्राएलियों पर फिलिस्तियों ने हमला कर दिया है और इस युद्ध में एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी हैं. और इस्राएलियों ने सोचा कि क्यों ना परमेश्वर की वाचा के संदूक को युद्ध के मैदान में छावनी में लाया जाए और लाजिम है कि विजय हमारी होगी. जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी. इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है. तब फिलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है. अब देखिए, फिलिस्तियों को भी ये मालूम था कि जहाँ कहीं परमेश्वर की वाचा का संदूक जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होगी और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहाँ विजय लाजिम है. और यही एक माइंडसेट था लोगों का भी कि जहाँ भी हम परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेकर जाएंगे तो परमेश्वर वहाँ हमारे लिए काम करेगा. और धीरे धीरे ये परमेश्वर की प्रेजेंस फॉर ग्रांटेड ली गई. लोग सोचने लगे कि जहाँ ये संदूक होगा वहाँ परमेश्वर को हमारे लिए काम करना ही होगा. और कुछ ऐसा ही इस्राएलियों ने सोचा, लेकिन अंत क्या हुआ? फिलिस्तियों ने युद्ध को जीत लिया और इस लड़ाई में एली के दोनों पुत्र मारे गए. और यही बात अगर हम आज अपने जीवन में देखना चाहें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम सोचते हैं कि कुछ बातों को करने के कारण, कुछ रीति रिवाजों को करने के कारण, चर्च हमेशा जाने के कारण या प्रेयर मीटिंग अटेंड करने के कारण परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा. हम ऐसा सोचते हैं कि अब परमेश्वर बंध गया है क्योंकि हम तो चर्च गए थे, हमने तो प्रेयर मीटिंग अटेंड करी थी, हमने तो आराधना में गाना भी गाया था, तो परमेश्वर हमारे बंधन में बंध गया है. लेकिन आज मैं एक बात को आपके सामने बताना चाहती हूँ इसी रेफरेंस से, जैसा अभी हमने पहला शमूएल उसके 4 बाब में पढ़ा कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम इनहेरिट नहीं कर सकते क्योंकि शमूएल परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में था, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता था. क्योंकि एली परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में था, एक रिलेशनशिप में था, इसलिए वो परमेश्वर की बातों को सुन सकता था. लेकिन ऐसा उनके बेटों के साथ नहीं था. होप्नी और पिनहास याजक होकर भी परमेश्वर के साथ किसी रिश्ते में नहीं थे. They were not in a relation with God. Even though they were priests, but they were not in a relation with God. तो क्या समझा जाए? क्या परमेश्वर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हमें चाहता है? ज़रा सोचिए.
ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं। उसके स्वर्ग में अनेक स्वर्गदूत हैं जो हर वक्त दिन रात उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। तो स्वर्ग में परमेश्वर अकेला नहीं है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, उसके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और सिर्फ अपनी प्रार्थना ख़त्म करके वहाँ से चले ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। तो इसलिए वहाँ रुकें, उसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करें। परमेश्वर कोई टेक अवे ऑर्डर या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ हम प्रेयर के द्वारा अपना ऑर्डर लिखवा देते हैं कि परमेश्वर हमें ये चाहिए एंड दैट्स इट, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक टाइम पे हमें हमारा डिलीवरी पैकेज मिल जाए। परमेश्वर हमारे साथ एक रिलेशनशिप चाहता है। He is the lover of our souls. He longs for our fellowship. He longs for a personal relationship when we can worship Him and pour out our heart to Him. He is a living God. Yes, He hears us and He speaks to us. But are our ears tuned to hear His still sweet voice? Perhaps many of us assume that the enemy will be defeated on chanting the name of Jesus. Yet we face defeat. हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम बार बार यीशु मसीह का नाम लेंगे तो हमें विजय मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। He is not a petty magician. वो कोई जादूगर नहीं है, या यीशु मसीह के नाम को जपने से कोई जादू नहीं हो जाता। He is God Almighty. 1 Samuel chapter 3 verse 13. For I have told him that I am about to judge his house forever for the iniquity which he knew, because his sons brought a curse on themselves and he did not rebuke them. परमेश्वर का वचन कहता है कि एली जानता था कि उसके दोनों बेटे गलत कामों को कर रहे हैं और उसके द्वारा उन्होंने अपने ऊपर श्राप को ले आए हैं, लेकिन फिर भी उसने उनकी ताड़ना नहीं की, उनको नहीं चिताया। लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि हम उसके साथ उस रिश्ते में फिर से आ जाएं। केवल अपने माँ बाप के विश्वास के कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं हो जाता। उसके लिए हमें परमेश्वर का अंगीकार करना पड़ता है, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताना पड़ता है, बपतिस्मा लेना पड़ता है, परमेश्वर को पर्सनली जानना पड़ता है, उसके साथ एक एनकाउंटर हमें खुद करना पड़ता है। किसी और के एक्सपीरियंस से हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जब हम इस यीशु मसीह के नाम को अपने विश्वास में मिलाकर और उस काम को जो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया था, जब हम इन सब बातों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, यस, द नेम ऑफ येशुआ
mixed with faith in the finished work on the cross, moves the heart of God. जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उस क्रूस पर ले लिया और सब श्राप और सब पाप उस क्रूस पर, वो काम जो करने के लिए यीशु मसीह आया था, उसने वो काम उस क्रूस पर पूरा कर दिया। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं, तब वो हमारे साथ उस युद्ध में जाता है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होती है, और जहाँ कहीं हम जाते हैं तो यीशु मसीह के नाम से विजय हमारी होती है। He gives us victory and restores peace in the land. All glory to Yeshua. Amen. God bless you with these words.